काल। नमस्ते बच्चों। कुछ वर्ष पहले आप लोग बहुत छोटे थे। अब आप थोड़े बड़े हो गए हैं और कुछ वर्षों बाद आप सब युवा हो जाएंगे। आप क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे, यह सब हमें समय के साथ पता चलता है। यानी किसी भी काम के होने में समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समय, जिसे हिंदी व्याकरण में काल शीर्षक के अंतर्गत जानते और पढ़ते हैं। आइए काल को विस्तार से समझें। काल क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। जैसे वह गया था, वह जाता है, वह जाएगा। यहां पहला वाक्य काम के पहले होने, दूसरा काम के अभी होने और तीसरा काम के आने वाले समय में होने का बोध करा रहा है। काल के तीन प्रकार होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। आइए एक एक करके इन्हें विस्तार से समझें। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल वाले वाक्य के अंत में था, थे, थी अथवा या, ये, ये आदि आते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मत भूतकाल। जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य पहले ही पूरा हो चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में शुरू होने का पता चले लेकिन खत्म होने का पता न चले उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य हो सकता था लेकिन दूसरे कार्य की वजह से हुआ नहीं उसे हेतु मत भूतकाल कहते हैं। इन उदाहरणों द्वारा भूतकाल के भेदों को समझिए। जैसे दादाजी ने कहानी सुनाया, दादाजी ने अभी कहानी सुनाया है। दादाजी ने कहानी सुनाया था, दादाजी कहानी सुना रहे थे। दादाजी ने कहानी सुनाया होगा। यदि दादाजी होते तो कहानी सुनाते। ये सभी वाक्य क्रिया के भूतकाल में होने का बोध करा रहे हैं। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं वो वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का पता न चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता चलता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूरे होने का पता चलता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता हो
कि कार्य वर्तमान में हो रहा है उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जिससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। इन उदाहरणों द्वारा वर्तमान काल के भेदों को समझिए। जैसे परीक्षित लिखता है, परीक्षित लिख रहा है, परीक्षित लिख चुका है, परीक्षित लिखता होगा, परीक्षित लिख रहा है, परीक्षित ने लिखा हो। ये सभी वाक्य क्रिया के वर्तमान काल में होने का बोध करा रहे हैं। भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में गा, गी, ये आदि आते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से एक काल का पूरा होना दूसरी आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो उसे हेतु मत भविष्यत काल कहते हैं। आइए उदाहरण द्वारा भविष्यत काल के तीनों भेदों को समझते हैं। बच्चे कैरम खेलेंगे, शायद बच्चे कैरम खेलें, यदि कैरम होगा तो बच्चे खेलेंगे। ये सभी वाक्य क्रिया के भविष्यत काल में होने का बोध करा रहे हैं। तो बच्चों, आपने काल के विषय में जाना। समय का सदुपयोग करते हुए सीखते रहिए। शुभकामनाएं। हैप्पी लर्निंग।